हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। जो स्टूडेंट बच्चे बिगिनर्स पार्लर का कोर्स सीखना चाहते हैं या फिर पार्लर का कोर्स सीख रहे हैं और उन्हें थ्रेडिंग बनाने में प्रॉब्लम आती है तो फिर इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पार्लर का काम सीखते हैं और उन्हें थ्रेडिंग बनाने में प्रॉब्लम आती है। सारा काम तो पार्लर का आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन थ्रेडिंग बनाने में ही, थ्रेडिंग की शेप निकालने में ही उनको परेशानी आती है। तो ये वीडियो उनके लिए है। स्टार्टिंग में बच्चों को आईब्रो बनाना जल्दी से नहीं आता है, आईब्रो की शेप निकालना नहीं आता है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पार्लर के कोर्स में मेन चीज़ तो थ्रेडिंग बनाना ही है। सबसे पहले तो कस्टमर थ्रेडिंग ही बनवाते हैं और थ्रेडिंग ही अच्छी ना बनाए तो कस्टमर के ऊपर इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है। फिर आज का ये वीडियो मैंने स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए बनाया है जो कि आईब्रो की शेप नहीं निकाल पाते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। थ्रेडिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये 40 नंबर का धागा ले लेना है। ये ग्रीन कलर में भी आता है और वाइट कलर में भी आता है। ये ऑर्गेनिक धागा होता है, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। चलिए तो फिर आज हम जानते हैं हम थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस किस किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम हाथ के पीछे वाली स्किन पर थ्रेडिंग का धागा चलाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ की स्किन टाइट होती है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट हम ये पीला इस तरीके का सनील का कपड़ा ले सकते हैं। इसमें रोए होते हैं, थ्रेडिंग के बालों की तरह ही इसमें रोए होते हैं। इस पर ही थ्रेडिंग की शेप बना करके और धीरे धीरे बालों की तरह ये समझिए इन रोए को कि ये बाल हैं। तो हमें जिस तरीके से हम थ्रेडिंग के बाल निकालते हैं ना, तो उसी तरीके से हमें ये बाल भी निकालने हैं। इसी तरीके से पेंसिल से इस कपड़े के ऊपर आईब्रो की थ्रेडिंग की शेप बनाएं और चारों तरफ से बालों को निकालने की प्रैक्टिस करें। देखिए धीरे धीरे जिस तरीके से मैं यहाँ पर बाल यानी कि रोए निकाल रही हूँ, उसी तरीके से आपको भी निकालने की प्रैक्टिस करनी है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आईब्रो की शेप को ड्रॉ किया है, उसी तरीके से आपको भी ड्रॉ करनी है और उसके साइड में उसकी लाइन को ही फॉलो करते हुए हमें आईब्रो के बालों को निकालना है, यानी कि इस कपड़े के रोए को निकालना है। इसी तरीके से हमें बाकी की थ्रेडिंग की शेप भी बना करके प्रैक्टिस करनी है। ये समझ लेना कि हमारे बाल हैं और हमें इन्हीं बालों को निकालने की प्रैक्टिस करनी है। हम अपने धागे को एडजस्ट करके चलेंगे ताकि हमारी शेप बिगड़े ना, हमारे शेप में से एक्स्ट्रा बाल नहीं निकल जाएं। अगर हमारी शेप में से लाइन के अंदर के बाल निकल गए तो समझ लेना हमारी थ्रेडिंग में कट लग गया है। इसलिए हमें सावधानी से थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस करनी है ताकि हम क्लाइंट के ऊपर भी अच्छी तरह से थ्रेडिंग बना पाएँ। तो फिर आप भी इसी तरीके से थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं और थ्रेडिंग बनाना भी आसानी से सीख सकते हैं। काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि हमें थ्रेडिंग बनानी तो आती है लेकिन अच्छे से शेप नहीं निकाल पाते हैं। इसीलिए इसी तरीके से आप थ्रेडिंग बनाने की यानी कि थ्रेडिंग की शेप निकालने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत इजी मेथड है, ये बहुत ही आसान मेथड है कि हम थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी के ऊपर थ्रेडिंग बनाने से अच्छा है अपनी इसी तरीके से सनील के कपड़े के ऊपर ही थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस कर लें ताकि किसी की थ्रेडिंग हमारे से ख़राब ना हो। जब हमारी एक साइड की थ्रेडिंग बन जाए तब हम दूसरी साइड की थ्रेडिंग भी ड्रॉ करेंगे और उसकी शेप को भी बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरीके से हम थ्रेडिंग के कपड़े पर हर तरीके की शेप बना करके उनको बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरीके से शेप निकालेंगे ताकि अपनी लाइन को ही फॉलो करते हुए हम अपनी शेप निकालेंगे ताकि हमारी थ्रेडिंग बनाने की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए और हमारी थ्रेड में कोई भी कट ना लग पाए। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम अपनी थ्रेडिंग की प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे इस कपड़े पर ताकि हमारा कपड़ा भी वेस्ट ना हो और हम थ्रेडिंग की प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। अब हम इस थ्रेडिंग की शेप बनाने के बाद दूसरी थ्रेडिंग की शेप बनाएंगे। दूसरी जो हमने पहले थ्रेडिंग बनाई थी उसी के नीचे हम थ्रेडिंग की शेप बनाएंगे और कपड़े को बचाते हुए हम थ्रेडिंग की शेप बनाएंगे। ये देखिए हमारी इस थ्रेडिंग की शेप भी कंप्लीट हो गई है। इसको भी हमने पूरी को अच्छी तरह से बना लिया है। इसी तरीके से आपको भी थ्रेडिंग बनानी है, कपड़े के ऊपर थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए। अब देखिए अब चलते हैं हम दूसरी वाली थ्रेडिंग के नीचे। देखिए इस थ्रेडिंग के नीचे से ही हमने दूसरी थ्रेडिंग की शेप बना ली है ताकि हमारा कपड़ा बच जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस इसी कपड़े पर कर सकें। ये देखिए हमने किस तरीके से दूसरी वाली थ्रेडिंग को ड्रॉ किया है और इन थ्रेडिंग के आसपास भी हम थ्रेडिंग का धागा चलाने की प्रैक्टिस करेंगे। तीसरे नंबर पे हम वाइट कलर का कपड़ा ले सकते हैं, जैसे हैंकी या रुमाल या फिर कोई वाइट कलर का बेडशीट्स वगैरह ले सकते हैं। उस पर हम थ्रेडिंग की शेप बनाएंगे और इसी पर धागे को चलाने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक वाइट कलर का रुमाल लेंगे या फिर कोई कपड़ा ले लेंगे वाइट कलर का, उस पर थ्रेडिंग की शेप बनाएंगे और फिर धागे के अंदर कैंची बनाएंगे। जिस तरीके से हम थ्रेडिंग बनाते हैं, धागे में 5 से 7 लपेटे डालेंगे और इस धागे की थ्रेडिंग वाले धागे की हम कैंची बनाएंगे और
थ्रेडिंग वाले धागे को चलाएंगे और इसी शेप के अनुसार, जैसी शेप हमने बनाई है उसी शेप के अनुसार थ्रेडिंग बनाते हुए चलाते रहेंगे, ताकि हमें हमारी थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए और हम थ्रेडिंग बनाना आसानी से सीख जाएं। अब हम नीचे की तरफ आएंगे। जिस तरह से थ्रेडिंग की शेप है ना, उसी तरीके से हमें धागा चलाने की प्रैक्टिस करनी है। नीचे की तरफ हम स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि नोज़ की तरफ हमारी थ्रेडिंग होती है, इधर से नोज़ होती है, उस साइड से हमारी जो थ्रेडिंग होती है उस तरफ से हमें थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट करना होता है। इसी तरीके से हम उसी तरह नोज़ की साइड से ही थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट करेंगे और अपनी थ्रेडिंग को शेप बनाते जाएंगे। इसी तरीके से हम वाइट कलर के कपड़े पर भी थ्रेडिंग की शेप बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। धागा चलाने की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। बड़ी आसानी से हम इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं और थ्रेडिंग बनाना सीख सकते हैं। इस कपड़े को आप अपने घुटने पर लपेट सकते हैं और टाइट सा कर सकते हैं। फिर उसके बाद थ्रेडिंग की शेप बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक अच्छी थ्रेडिंग बनाने के लिए अच्छी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे थ्रेडिंग बनाने की, उतनी ही ज़्यादा हमारे से अच्छी थ्रेडिंग बन पाएगी। अच्छी थ्रेडिंग की शेप हम बना सकते हैं। हर तरह की शेप हम थ्रेडिंग की बना सकते हैं अगर हम अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे तो। इसीलिए इसी तरीके से वाइट कपड़े पर या शनील के कपड़े पर, किसी भी कपड़े पर आईब्रो की यानी कि थ्रेडिंग की शेप बनाएं। हर तरह की शेप बनाएं। एस शेप, आर्क शेप, हाई आर्क शेप, स्ट्रेट शेप, सब तरह की थ्रेडिंग बना करके हमें प्रैक्टिस, धागा चलाने की प्रैक्टिस करनी है। चौथे नंबर पर हम पैर के घुटने पर थ्रेडिंग की शेप बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिफ्थ नंबर पर हम पैंट का जो कपड़ा होता है उसको टेबल पर बिछा करके हम उस पर ही थ्रेडिंग का धागा चलाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से इस पर हम थ्रेडिंग की शेप भी बना सकते हैं या फिर बिना शेप के ही थ्रेडिंग की धागा चलाने की प्रैक्टिस कर लें। इस तरीके से हाथ में अपने धागे को लपेटेंगे और कैंची की तरह धागे को चलाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इस कपड़े को हमें प्लेन सरफेस पर बिछाना है ताकि ये कपड़ा हमारा हिले ना और बिल्कुल टाइट सा फ्लैट ही बिछा रहे और उसके ऊपर हम थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। अगले नंबर पर हम टेबल का जो किनारा होता है ना, ये टेबल होती है, टेबल का जो किनारा होता है उसके ऊपर हम थ्रेडिंग बनाने की यानी कि धागा चलाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत आसान हो जाता है इस तरीके से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये टेबल हिलती तो है नहीं। शुरू में जब हम धागा चलाना सीखते हैं तो हमें एकदम बिल्कुल फ्लैट सरफेस जो हिले ना, बिल्कुल भी मूव ना करे, उस तरह का सरफेस चाहिए होता है ताकि हम थ्रेडिंग का धागा चलाने की प्रैक्टिस आसानी से कर सकें। और ये धागा आप जब तक चलाने की प्रैक्टिस करें, जब तक आप इस धागे को इस तरीके से स्मूथली ना चलाने लगें। और जब आपसे ये होने लगेगा तो आप दूसरों के हाथों की जो बाल होती हैं उनको हटाने की प्रैक्टिस करें और पैर पर जो बाल होते हैं उनको भी हटाने की प्रैक्टिस करें। जब आपको ये धागा इस तरीके से स्मूथली चलाना आ जाए तो आप दूसरों के फोरहेड बनाए या पर्लेट्स बनाए, लेकिन एकदम से थ्रेडिंग बनाना ना स्टार्ट करें। अगले नंबर पर हम ब्लैक कलर का शनील का कपड़ा भी ले सकते हैं और इसके ऊपर वाइट कलर के काजल से या मार्कर से हम इस पर थ्रेडिंग का शेप बना सकते हैं और इस पर भी हम थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं। क्योंकि ये जो शनील का कपड़ा होता है इसमें रोए होते हैं, रोए को हम बाल समझ लेते हैं और थ्रेडिंग की जो शेप बनाती है उसी शेप को फॉलो करते हुए हम अपनी थ्रेडिंग को बना सकते हैं। नेक्स्ट हम डमी भी ले सकते हैं। जैसे ये डमी होती है, इस डमी को ले सकते हैं और जिसकी थ्रेडिंग बनी होती है उसी के ऊपर हम धागा चलाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से धागे में कैंची बनाएंगे और कैंची को स्मूथली चलाएंगे और इस तरीके से चलाएंगे जैसे हम सच में ही किसी की थ्रेडिंग बना रहे हैं। इसी तरीके से हम थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। हमें बिल्कुल सच में ही ऐसे करना है जैसे डमी की आईब्रो है, उसके ऊपर के नीचे के बाल जैसे कि हम सच में ही निकाल रहे हैं। इसी तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। मन में ये कर रहना है कि हमें सच में ही थ्रेडिंग बना रहे हैं। जब हम अच्छी तरह से थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस कर लें तभी हम आईब्रो की मेन शेप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, मेन शेप बनाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम किसी के और के फोरहेड्स या अपर लिप्स ही बनाएंगे और अच्छी तरह से डमी पर या फिर शनील के कपड़े पर ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखिए, हमने एक आईब्रो को तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरी आईब्रो को बना रहे हैं। डमी के ऊपर ही हम दूसरी आईब्रो को बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप ये सोचिए मन में कि हम किसी और क्लाइंट का ही आईब्रो बना रहे हैं। उसी तरीके से सब टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए हम इस थ्रेडिंग को बनाएंगे। अगर आप मन में ये सोचेंगे कि हम ये किसी और की यानी कि कस्टमर की थ्रेडिंग बना रहे हैं तो उन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप थ्रेडिंग बनाएं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट हम किसी और के पैर पर या फिर अपने ही पैर पर
थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये पैर है, इसके ऊपर हम थ्रेडिंग की शेप बनाएंगे। अगर हमारे ये बाल बड़े बड़े हैं तो हम सीजर से थोड़ा सा कट कर लेंगे, ज़्यादा बड़े बड़े हैं तो। अगर छोटे बाल हैं तो हम डायरेक्ट ही इसके ऊपर, पैर के ऊपर ही थ्रेडिंग की शेप बना लेंगे और उसी के ऊपर ही धागा चलाने की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, हमने ये जो थोड़े बड़े बड़े बाल थे उनको हमने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर मार्कर से थ्रेडिंग बनाएंगे, थ्रेडिंग की शेप बनाएंगे और इसी के आसपास हम थ्रेडिंग का धागा जो चलाएंगे, जो एक्स्ट्रा बाल हैं उन्हीं को निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से आप पैर के ऊपर भी थ्रेडिंग बना करके, यानी कि थ्रेडिंग की शेप बना करके उसके आसपास के बाल को थ्रेड से निकालने की प्रैक्टिस कर सकते हैं और इजीली थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इसी तरीके से थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, तो यकीन मानिए आपको थ्रेडिंग बनाना बहुत अच्छे से आ जाएगा और आप किसी भी क्लाइंट के ऊपर किसी भी शेप की थ्रेडिंग ईजिली बना पाएंगे। ये देखिए, मैं थ्रेडिंग के धागे को किस तरीके से चला रही हूँ। मैं इसी तरीके से चला रही हूँ जैसे मैं सच में ही थ्रेडिंग बना रही हूँ। इसी तरीके से आपको भी करना है। आप ये मत सोचिए मैं पैर के ऊपर थ्रेडिंग बना रही हूँ, आप ये सोचिए कि मैं किसी क्लाइंट के ऊपर ही थ्रेडिंग बना रही हूँ। तो उसी तरीके से आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए थ्रेडिंग बनाने की, यानी कि धागा चलाने की प्रैक्टिस करनी है और उसी तरीके से शेप बनानी है। इस तरीके से हम किसी भी शेप की थ्रेडिंग को बना करके उसी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ही हम थ्रेडिंग बनाना जल्दी से सीख जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो, यानी कि मेरी ये सिखाने का तरीका पसंद आए तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बालों की डायरेक्शन को देखते हुए ही हम थ्रेडिंग बनाते हैं। जिस तरफ से बाल होते हैं उसकी अपोजिट साइड को हमें बाल को खींचना होता है। तो इसी टिप्स को फॉलो करते हुए हम थ्रेडिंग बना सकते हैं। अगले नंबर पर हम जीन्स के कपड़े पर भी थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लोग हमारी वीडियो से नए जुड़े हैं उनको अच्छी तरह से ये वीडियो देख करके समझ में आ जाएगा कि हमको थ्रेडिंग किस तरीके से बनाने हैं, किस तरीके से बाल निकालने हैं। ये देखिए, हम अपोजिट साइड को थ्रेडिंग का धागा चला रहे हैं। जिस तरफ से थ्रेडिंग की साइड है, उस थ्रेडिंग के बालों की साइड है, उससे अपोजिट साइड में ही हमें बालों को खींचना है। अगर आप इन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके थ्रेडिंग बनाएंगे ना, तो आपको थ्रेडिंग बनाना बहुत आसानी से आ जाएगा और आपको हर शेप की थ्रेडिंग बनाना बहुत आसान लगेगा। हर क्लाइंट के ऊपर आप इजीली थ्रेडिंग बना सकते हैं। इसी तरीके से जब आपका हाथ अच्छी तरह से चलने लगे और आपसे शेप अच्छी तरह से बनाने आ जाए, तभी आप दूसरों के, यानी कि किसी क्लाइंट के ऊपर पहले फोरहैंड बनाएंगे, फिर अपर लिप्स बना करके देखेंगे, फिर उसके बाद थ्रेडिंग की शेप बनाएंगे। अगर आप इसी तरीके से काम करेंगे ना, आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको बहुत अच्छी तरह से थ्रेडिंग बनाना आ जाएगा।